बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इजाज़ अहमद है। वर्सटाइल मेंटरशिप के प्लेटफॉर्म पे आपको वेलकम बैक कहते हैं। सबसे पहले आप लोगों से माजरत कि हम काफ़ी दिनों से कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर सके। खासकर जब गंदम की काश्त हो रही थी तो उस वक्त हम वीडियो पोस्ट नहीं कर रहे, वो कुछ घरेलू मसाइल थे उस वजह से। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप गंदम को जनवरी में क्या खुराक दे सकते हैं, या जनवरी के दिनों में गंदम को कौन सी खुराक चाहिए होती है। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखें, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, कोहरा पड़ना स्टार्ट हो जाना है कुछ दिनों तक, बाज़ जगहों पे कोहरा पड़ भी रहा है। तो शगुफ़ा साजी का अमल इन दिनों में बहुत गंदम बेहतर करती है। शगुफ़ा साजी का अमल समझते हैं कि बेहतर टिल्डिंग करती है फसल। क्यों करती है? उसकी वजह यह है कि गंदम का जो कद वगैरह करने का जो प्रोसेस होता है वो रुक जाता है सर्दी की वजह से और कोहरे की वजह से। क्योंकि जड़ें ज़मीन के अंदर होती हैं तो जड़ें फैलती रहती हैं, जड़ें फैलने की वजह से गंदम शगुफ़ा साजी का अमल बेहतर करती है। इसी तरह से अगर आपकी गंदम पे कोई केमिकल स्ट्रेस आता है, केमिकल स्ट्रेस की वजह से भी गंदम जो है वो शगुफ़ा साजी का अमल बेहतर कर जाती है। लिहाजा एक बात ये ध्यान में रखनी है कि अगर गंदम ग्रोथ नहीं कर रही, यानी कद नहीं बढ़ा रही, तो उस चीज़ से परेशान नहीं होना, या केमिकल स्ट्रेस आ गया है फसल पे तो उस चीज़ से भी परेशान नहीं होना। अच्छा, जनवरी में आपकी फसल को चाहिए होगी जी, अगर तो आपने फास्फोरस मुकम्मल नहीं की तो कोशिश करें कि आप फास्फोरस मुकम्मल करें, और नाइट्रोजन भी मुकम्मल नहीं की तो नाइट्रोजन भी मुकम्मल करें। मुकम्मल करने से क्या मुराद है? क्योंकि फास्फोरस एटलीस्ट इसको 20 kg, 20 to 30 kg चाहिए होती है गंदम को। तो अगर आपने फास्फोरस कम दी हुई है तो उसके लिए आप नाइट्रोफास इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएपी आप इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि डीएपी जो है वो काफ़ी स्लो हल पजीर होती है। अगर आप उसको ऊपर देते हैं तो वो ज़मीन के ऊपर ही पड़ी रहती है, वो हल नहीं होती, जिसकी वजह से वो ज़ाया ज़्यादा होती है और इस्तेमाल में काम आती है। उसकी जगह पे आप नाइट्रोफास इस्तेमाल करें। नाइट्रोफास में आप यूरिया की मिकदार भी पूरी कर सकते हैं, और नाइट्रोफास फास्फोरस की मिकदार भी पूरी करती है। अगर आपने नाइट्रोजन एटलीस्ट 2 बैग, ये मुख्तलिफ ज़मीनों के हिसाब से वेरी भी कर सकती है, लाजमी नहीं कि आपने 2 बैग ही देने। आप चूंकि पहले पानी पे अगर आपने खुराक मुकम्मल कर ली है तो अपनी फसल को देखते हुए ये चीज़ें अप्लाई करनी है अपनी फसल पे। कहने का मकसद ये है कि अगर आपने 20 से 30 kg फास्फोरस मुकम्मल नहीं की तो आप नाइट्रोफास इस्तेमाल करें। अगर आपने 20 से 30 kg नाइट्रोजन नहीं मुकम्मल की तो आप वो भी लाजमी इस्तेमाल करें। लेकिन पानी दूसरा लगाते हुए, चूँकि जनवरी में अक्सर जो फसलें हैं वो 40 से 45, 50, 55 दिनों तक तकरीबन पहुंच जाती हैं। तो अगर आपकी फसल इस स्टेज पे पहुंच चुकी है तो आप फसल को दूसरा पानी लगाएंगे, दूसरे पानी पे इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। सल्फर अगर आपने पहले इस्तेमाल नहीं किया तो वो भी लाजमी इस्तेमाल करें। सल्फर शगुफ़ा साजी और जो पौधे का होता है, मैस होता है, उसको भी बेहतर बनाने में काफ़ी मुआवन होता है। और दूसरी बात यह है कि सल्फर जो पहले आपने खादें दी हैं या अभी देनी है, उनकी अहमियत भी बढ़ा देता है, और ये फंगिसाइड भी होता है। सल्फर लाजमी इस्तेमाल करें। कितना इस्तेमाल करेंगे? 2 से 3 kg पर एकड़। इसके साथ अगर आप फास्फोरसी खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप चिलीटेड जिंक इस्तेमाल करें। अगर चिलीटेड जिंक छटा में इस्तेमाल नहीं भी कर सकते तो चिलीटेड जिंक का स्प्रे लाजमी करें। स्प्रे करने के लिए 500 ml आप स्प्रे कर सकते हैं, और अगर आप छटा कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 kg आपने 3 से 5 kg छटा लाजमी करना है। और साथ में आपने नाइट्रोजन अगर पहले मुकम्मल नहीं की हुई तो नाइट्रोजन लाजमी दें। अगर फास्फोरस भी मुकम्मल नहीं की हुई तो फास्फोरस लाजमी दें। एट दी एंड आपसे यही बात दोबारा करूँगा कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, जिंक, और सबसे मेन चीज़ चूँकि हम मैग्नीशियम सल्फेट जिसको एप्सम साल्ट भी कहते हैं, वो भी बहुत कम हमारे फार्मर इस चीज़ से भी वाकिफ़ होते हैं। अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट भी इसके साथ ऐड कर लेते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा मुआवन होती है फसल को अपना मैस बनाने में, फसल की ग्रोथ बनाने में। ठीक है जी, इसी तरह से अच्छी वीडियोस और देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।